नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टीवी में। तो दोस्तों, वो मशहूर कहावत आपने तो ज़रूर सुनी होगी, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया, हमारा दौर आएगा। और अब भारत का दौर आ चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इस मामले को ही सुन लीजिए। आप खुद चौंक जाओगे कि भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल ये पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ महीनों पहले। उस समय चीन के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो स्टील बनाती थी, लोहे का काम करती थी, उसमें लगातार परेशानियां देखने को मिल रही थी। चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और इस वजह से चीन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, भले वो सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, इसकी रफ्तार कम होती जा रही थी और इसका असर चीन की जीडीपी पर भी देखने को मिल रहा था। लेकिन इसका कारण क्या है? क्यों चीन की पूरी आयरन इंडस्ट्री स्लो पड़ रही थी और क्यों इनकी स्टील इंडस्ट्री में ब्रेक सा लग गया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत। अब आप कहोगे भारत क्यों? भारत ने चीन के अंदर क्या कर दिया, तो मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल पिछले 3-4 सालों में अगर आप भारत के एक्सपोर्ट देखें चाइना के अंदर, यानी कि भारत चीन को जो सामान बेचता है, पिछले 3-4 सालों में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत चाइना को लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, खास करके आयरन ओर। भारत उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और आप जानकर हैरान होंगे कि हम जितने भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं उसका 90%, जी हाँ 90% जाता है चीन को। बाकी 10% पूरे वर्ल्ड को हम बेचते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि चीन कितना ज़्यादा निर्भर था भारत के आयरन ओर के लिए। हालांकि आप में से कई लोग नहीं समझे होंगे कि, तो उन्हें मैं शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि आयरन ओर क्या होता है। तो देखिए, जब हम ज़मीन से लोहा निकालने के लिए खुदाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोहा निकल जाता है डायरेक्टली, बड़ी बड़ी लोहे की रॉड निकल जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल चट्टानें निकलती हैं और उन चट्टानों को ही आयरन ओर कहा जाता है। और उन चट्टानों के अंदर कुछ परसेंटेज ऑफ आयरन होता है। जैसे कि भारत में जो आयरन मिलता है वह अच्छी ग्रेड का होता है, उसमें 50 से 60% तक आयरन होता है। उसके बाद इस लोहे को निकालने के लिए उसे पूरे आयरन ओर को, चट्टान को प्रोसेस किया जाता है, तब प्योर लोहा निकलता है, आयरन निकलता है। तो भारत क्या करता है, उसे प्रोसेस नहीं करता, डायरेक्टली हम आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। हालांकि आयरन भी हम अलग से एक्सपोर्ट करते हैं, स्टील बनाकर भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन आयरन ओर का हमारा ज़्यादा काम है। तो खैर, अब हुआ कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने बेचे जाने वाले इस आयरन ओर में कटौती करना शुरू कर दी और धीरे धीरे हम इसे बहुत ही कम स्तर पर ले आए हैं, जिससे कि चीन को आयरन ओर की कमी होने लगी। और आप खुद सोचिए, जब चीन के पास आयरन ओर नहीं जाएगा तो वह लोहा नहीं निकाल पाएगा, लोहा नहीं होगा तो स्टील भी नहीं होगी। जब स्टील और लोहा दोनों नहीं होगा तो इससे मार्केट में कमी होती चली जाएगी और जब कमी किसी चीज़ की होती है तो उसके दाम लगातार बढ़ते हैं। इसलिए आप देखिए, चीन के अंदर जो स्टील और आयरन है उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि पुल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, बड़ी बिल्डिंग बनाना हो, वो काम या तो रोक दिए गए हैं या प्रोजेक्ट इतने महंगे हो चुके हैं कि कई कंपनियां बनाते बनाते बैंकक्रप्ट तक हो गई हैं। और इसी परेशानी को देखते हुए और अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी कंपनी को बचाने के लिए चीन की सरकार डायरेक्टली इस मामले में कूदी है। इन्होंने भारत की जो एनएमडीसी, जो कि भारत में माइनिंग के लिए सारे काम देखती है, इस कंपनी के सामने प्रपोजल रखा कि हमारे देश में आयरन ओर की बहुत ही ज़्यादा कमी है, इसलिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, वरना हम बहुत बुरे फंसे। इसलिए आप ऐसा कीजिए, तत्काल हमें 25 मिलियन टन आयरन ओर दे दीजिए। यानी कि करीब 2.5 करोड़ टन आयरन ओर इन्होंने भारत से मांगा है, जो कि ह्यूज क्वांटिटी है। और यह भी कहा है फिलहाल 25 मिलियन टन ही दे दो, दोबारा बाद में धीरे धीरे सप्लाई बढ़ा देना। यानी कि भारत से तुरंत भारी मात्रा में आयरन ओर की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसका प्रस्ताव एनएमडीसी और भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि हम आने वाले समय में आयरन ओर की और भी कटौती करेंगे। और इसके पीछे भारत सरकार ने 2 कारण दिए हैं। एक है ऑफिशियल, दुनिया को बताने के लिए, दूसरा है अनऑफिशियल, जो कि सिर्फ चीन को बताने के लिए। फिलहाल कारण तो हमने यह दिया कि भारत में जो स्टील और लोहे हैं उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे हमें कम करना है। इसलिए हम अपनी जो डोमेस्टिक नीड है, यानी कि जो भारत की खुद की ज़रूरत है, पहले हम उन्हें पूरा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लेकिन हमने चीन को क्या कहा? हमने चीन को ये संदेश दिया कि पहले आप बॉर्डर शांत कराइए। लगातार आपकी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है, भारतीय सेना से भिड़ने की कोशिश करती है, इसे रुकवाइए। भारत के साथ सारे आर्डर डिस्प्यूट हल कीजिए, उसके बाद आपको आयरन ओर मिल जाएगा, वरना कहीं और से जुगाड़ कर लीजिए। वहीं इस पर चीन का क्या रिस्पॉन्स है? तो चीन ने यह कहा कि जी, बॉर्डर और व्यापार दोनों अलग अलग चीज़ें, इन्हें मिक्स मत कीजिए। बॉर्डर को तो हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, फिलहाल आप आयरन ओर भिजवाइए। इससे आप समझ सकते हैं चीन कितना ज़्यादा डिस्परेट है भारतीय आयरन ओर के लिए। लेकिन भारत सरकार मानने को तैयार नहीं है और इस वजह से चीन की तमाम कंपनियां, चीन की सरकार
भयंकर दबाव में है। इसलिए देखने वाली बात होगी कि चीन और भारत आने वाले में क्या रुख अपनाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।